क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार में यह एक महत्वपूर्ण भाग है जहां यीशु जीवन की रोटी है इसके बारे में शिक्षा देती है। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में प्रभु ने कहते हैं कि नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस जीवन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। फिर से अध्याय 6:35 में प्रभु ने कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। आज के सुसमाचार में प्रभु व्यक्त रीति से हमें कहते हैं कि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। कई यहूदियों को यीशु की यह शिक्षा समझ नहीं पा रहे हैं और स्वीकार करने में कठिन लगता है, इसलिए वे आपस में विवाद करने लगे और उनमें से कई शिष्य और कई अनुयायी उन्हें छोड़कर चले गए। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का शैली बहुत सरल है। उन्होंने अपनी शिक्षा स्वीकार करने के लिए किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते हैं, उन्हें स्वातंत्र देते हैं कि शिक्षा सुने या ना सुने, माने या ना माने, वह श्रोताओं पर निर्भर है। इसलिए प्रभु शिष्यों को पूछते हैं कि क्या तुम भी जाना चाहते हो या नहीं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पवित्र परमप्रसाद के बारे में भी प्रभु ने जोर देते हैं। पवित्र परमप्रसाद में प्रभु यीशु के वास्तविक और तात्विक उपस्थिति है। पवित्र परमप्रसाद शाश्वत जीवन के पोषण के स्रोत है। प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास रखने का अनिवार्यता पर भी शिक्षा देती है। अनंत जीवन पाने के लिए हमें प्रभु यीशु के शरीर और रक्त ग्रहण करने की आवश्यकता है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु के शब्दों तथा शिक्षाओं पर चलना। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में हम देखते हैं कि ईश्वर का वचन जिंदा है, जीवन है। और संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4 में हम देखते हैं कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वही ईश्वर के मुंह से निकले वाले हर एक शब्दों से जीता है। इसलिए आइए प्रभु का नियम और वचन हृदय से चाहते हुए और उसके ऊपर दिन रात मनन चिंतन करते हुए अपना जीवन जल स्रोत के पास लगाए हुए वृक्ष के समान होने के लिए परिश्रम करें और साथ ही साथ पवित्र परमप्रसाद योग्य रीति से ग्रहण करते हुए प्रभु यीशु को आदर और सम्मान करें। जब हम प्रभु यीशु के वचन पर अपने दिल डालते हुए विश्वास करते समय हमें भी सिमोन पत्रोस के समान उत्तर दे सकते हैं कि प्रभु हम किसके पास जाएं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश। आमीन।